लालटेन पे बटन दबाकर बक्सर के विकास की करो बात, जो अब तक ना बदला उसे बदलने के लिए राजद के सुधाकर का दो साथ, राजद के सुधाकर का दो साथ, राजद के सुधाकर। आज हम सुनेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी जो सामर्थ्य और समर्पण की एक मिसाल है। हम बात कर रहे हैं श्री सुधाकर सिंह के बारे में। सुधाकर सिंह एक ऐसे नेता हैं जो समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए राजनीति करते हैं और सामाजिक मुद्दों को लेकर ही अपना राजनीतिक जीवन जीते हैं। उनकी निष्ठा और दृढ़ता प्रेरणादायक है। जब भी कोई समस्या सामने आती है वे पूरी मजबूती और निष्ठा के साथ उस पर ध्यान देते हैं। जहां तक संभव हो वे उस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। आज के दौर में ऐसे राजनेता दुर्लभ हैं जो समाज के लिए समर्पित हों। धीरे धीरे उनका रुझान राजनीति की तरफ हुआ और 2010 में पहली बार विधानसभा से चुनाव लड़े। उसके बाद लगातार वो जमीनी स्तर पर काफी सक्रिय रहे और सामाजिक क्षेत्र में कई तरह के काम किए। 2020 में इन्हें एक बार फिर से चुनाव लड़ने का मौका मिला। लालू प्रसाद जी के राज में 15 साल राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का कोई नाम लेवा नहीं था। लोग जब उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में रामगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ा और विजयी भी रहे। और विधानसभा चुनाव को लेकर रामगढ़ विधानसभा सीट में भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। वहां पर राजद की तरफ से सुधाकर सिंह को जीत हासिल हुई है। आपको पता है कि सुधाकर सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। उन्होंने सामाजिक और राजनीति में बड़े पैमाने पर बदलाव की कोशिश की, चाहे वो खेती किसानी से जुड़े मुद्दे हों, नहर का काम हो, रोड का काम हो, जल संचयन के मुद्दे हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी समस्याओं को हल करना हो। वर्ष 2022 में उन्हें बिहार के कृषि मंत्रालय का भार सौंपा गया। खबर बता दें, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही शपथ लेने के बाद पहली बार कैमूर पहुंची बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने किसानों के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है। जहां बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करने और जिन किसानों का खेती नहीं हुआ है उन्हें एक मुफ्त मुआवजा देने और जिनकी खेती हुई है पानी के अभाव में बर्बाद हो गई है उनके क्षतिपूर्ति का मुआवजा देने की बात भी कही है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस दिन लगेगा कि मैं किसानों के हक में फैसला लेने में असमर्थ हूँ उसी दिन इस कुर्सी पर नहीं रहूंगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए अभी चर्चा हम कर ही रहे थे कि किसानों के लिए विश्वास दिलाता हूं कि कैमूर जिला में ये भ्रष्टाचार का जो नंगा खेल था या अभी भी होगा या आने वाले समय में भी थोड़ा बहुत रह जाएगा, उसको हम लोग समूल उखाड़। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हमारे विभाग के लोग चोर हैं, हम चोरों के सरदार हैं और हमारे ऊपर भी सरकार है। सुनिए, यह भी खा जाता है निगम वाला। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो चोरों का हम सरदार है, हम सरदार ही लगाएंगे। जब चोरी हो रहा है तो उसके सरदार हुए। तो आप कब्जे पर चंदा ठोकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है। खाद्य के वितरण, नकली बीज, किसानों को सही दाम ना मिलने की समस्याएं, सरकार द्वारा तय न्यूनतम लागत मूल्य, कृषि मंडी के कानून को लेकर और बिहार में मंडी और मार्केट की आवश्यकताओं को मुख्यता से कृषि मंत्री के रूप में एक बड़ी पहल की और इस दौरान अपनी ही सरकार में उन बातों का विरोध किया ताकि लोगों के अंदर इन मुद्दों को लेकर जागरूकता हो। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से अपने विभाग के अधिकारियों के खिलाफ ही बयान दिया है। कैमूर में लोगों को संबोधित करते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि मेरे विभाग के अधिकारी चोर हैं, वे 25,000 से 50,000 रुपए तक की वसूली करते हैं और अगर ऐसे अधिकारी दिखे तो उन्हें पीट दीजिए।
स्थिति ऐसी हुई कि जब सरकार ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और बतौर कृषि मंत्री उनके तमाम प्रयासों को अनदेखा किया गया, तो मंत्रिमंडल की परवाह किए बगैर उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और खुलकर मुख्यमंत्री का विरोध किया। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने दिया है इस्तीफा। आपको बताना चाहेंगे नीतीश सरकार को सुधाकर सिंह ने सौंपा है इस्तीफा। इस वक्त ये बड़ी खबर आरजेडी कोटे से मंत्री थे। अगली खबर बिहार से, क्योंकि बिहार में आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। अब सुधाकर सिंह ने कहा है कि सत्ता के लिए एक व्यक्ति ने पिछले 17 सालों में 4 बार कुर्सी छोड़कर गठबंधन बदल दिया, लेकिन सत्ता पाने की ललक नहीं छोड़ी। सुनवाते हैं आपको। बिहार अगर पिछड़ा है तो इसको बदलिए, और स्वीकार हुए हैं तभी तो विशेष राज्य की दर्जा की मांग होती है। मैं भी कहता हूँ बिहार राज्य विशेष राज्य विशेष है परिस्थिति, और विशेष परिस्थिति के लिए जो दिल्ली सरकार करेगी या नहीं करेगी, ये हम क्यों नहीं बंद पड़े हैं, हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। नहीं करने का पीछे कारण है कि हम कटोरा लेकर के दिल्ली में रोज भीख मांगने का काम करते हैं दिल्ली की सरकार के सामने। मंडी व्यवस्था और एमएसपी के इस सवाल पर सुधाकर सिंह ने कहा कि वे लगातार किसानों के मुद्दे को उठाते रहेंगे और उन्हें पूरा भरोसा है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में बिहार में मंडी व्यवस्था और एमएसपी कानून बन जाएगा। किसानों के सवाल पर मुद्दे उठाता रहूंगा। जो कृषि कानून की बात कहा था, मंडी कानून की बात किया था, और मल्टीपल एजेंसी प्रोक्योरमेंट में एमएसपी की गारंटी की जो मैंने बात किया था, हम आज भी उस मुद्दे पर कायम हैं और हमारी पार्टी इस मुद्दे को अपने राष्ट्रीय घोषणा पत्र में भी रखा है। तो कड़े शब्दों से बचना है इस राज्य के मुख्यमंत्री जी को, तो किसानों के हक में फैसले ले लीजिए। मैं उतना मीठा वचन से आपका प्रशंसा करूंगा कि चीनी भी फेल कर जाएगा। मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, खासतौर से एनडीए के खिलाफ जो कैंडिडेट आपने लड़ाया था उसको मैं चुनाव हराकर जीत के आया हूँ सदन में। आप स्वयं चुनाव नहीं लड़ते, आपको तो बिहार की जनता पे भरोसा होता तो 17 सालों से चुनाव आप लड़ना बंद कर चुके हैं। और इतना ही लगता है कि बहुत अच्छा आप काम करते हैं तो अपने पसंद का इलाका चुन करके चुनाव लड़ना चाहिए आने वाले चुनाव में, जिससे पता तो चल सके कि आपके जो नीतियों जिन नीतियों पे आप चल रहे हैं, बिहार को विकास का जो झांसा देने का काम कर रहे हैं, उससे लोगों को पता चल सके। मुख्यमंत्री कौन ऐसा मेरा सवाल है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा। कृषि क्षेत्र में कोई भी अगर आपकी उपलब्धि हो तो उसको बताने में आपको हर्ज क्या है। और उसके बाद किसानों के मुद्दों को लेकर पूरे बिहार में एक मुहिम छिड़ी, जहां पे छोटे छोटे स्तर पर किसानों के साथ जनसंपर्क किया, लोगों से विमर्श किया और लोगों से विमर्श करने के बाद एक बड़े पैमाने पर बदलाव की बात की। जिसमें आप कृषि को निकाल दीजिएगा तो केवल रोड में बचेगा, क्योंकि उस पूरे कृषि रोड मैप में कृषि है नहीं कहीं, केवल रोड मैप चलता। और रोड मैप का मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि सड़क भी जो बनते हैं गाँव देहात में वो भी कृषि रोड मैप में भी दिखाया गया। तो हम कह सकते हैं कि कृषि रोड मैप में सड़कों की खेती होती है, किसानों के द्वारा खेती नहीं होती। बिहार सरकार सड़कों की खेती करती है। अगर सड़क भी कृषि का हिस्सा है तो उसमें जो प्रगति है उसी को बिहार सरकार कहती है कि हम बहुत तरक्की किए हैं कृषि के क्षेत्र में। किसान को तो 2 ही चीज चाहिए, 3 चीज कही एक तरह से। एक, उनको पानी चाहिए खेतों में, जो सरकार दे सकती है तो दे दे। दूसरा, किसान को चाहिए कि उसको फर्टिलाइजर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण मिल जाए। और तीसरा है कि उस जो उसके उत्पाद हैं जो बाजार में आए तो उचित मूल्य मिल जाए। जनता के जो सवाल है सरकारों की छवि से ऊपर है। हम चलाते ही हैं पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी में, हम जनता के सवाल पूरे करते हैं। हमारा कोई अलग एजेंडा नहीं होता पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, हम जनता के एजेंडे को हम राजनीतिक दल के तौर पर उसको आगे बढ़ाते हैं। सुधाकर सिंह का हमेशा से यह दृष्टिकोण रहा है कि वो हमेशा से लोगों के बीच जाकर उनके मुद्दों की बात करें, उनकी समस्याओं को समझें, और इसी वजह से आज पूरे बक्सर लोकसभा क्षेत्र में उनको लेकर आम जनमानस के बीच एक बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण बन रहा है। और सभी मानते हैं कि सुधाकर सिंह ऐसे नेता हैं जो सही मायने आम जन के मुद्दों को लेकर जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं।